Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो गाइस, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और उस चैप्टर की जो नोट्स की जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड करा रखी है हमारे टेलीग्राम अकाउंट की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर बायंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि बायंसी क्या होता है। ठीक है, तो जो बायंसी का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट था ये उन्होंने दिया था, और वो प्रिंसिपल क्या था वो हम देखते हैं। When a body is submerged or immersed fully or partially inside the fluid, then the fluid will exert a force on the body. The net hydrostatic force act on the body by the fluid in the vertical upward direction is known as buoyancy force, and the magnitude of this force is equal to the weight of the displaced fluid. ठीक है, अब देखिए कि यह क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी लिक्विड में किसी बॉडी को हम डुबोते हैं, चाहे वो पार्शली सबमर्ज हो या फिर फुली सबमर्ज हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि फ्लूइड उस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, इन दैट केस जो आपका जो बॉडी है उसमें प्रेशर डिफरेंस क्या है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे जो क्या प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण एक नेट अपवर्ड वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उस पर एक्ट करता है ड्यू टू द प्रेशर। ठीक है, एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन एज बायंस फोर्स। ठीक है, और ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ से। तो इसको थोड़ा हम प्रूफ करते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। इसको समझने के लिए हमने कोई एक फ्लूइड लिया, ये उसका हो गया फ्री सरफेस। ठीक है, तो इसमें हमने कोई एक एलिमेंट कंसिडर सिलेंडर का एलिमेंट हमने इसमें सबमर्ज किया। ठीक है, फुली सबमर्ज कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसका जो टॉप सरफेस है इसको मैंने क्या कि ये P है और ये लोअर सरफेस ये Q हो गया। ठीक है, और ये जो अपर सरफेस की जो इसका जो टॉप सरफेस है इसकी फ्री सरफेस ये आपकी होगी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसकी कोई डिस्टेंस होगी H1, और इसका जो लोअर सरफेस है इसकी कोई डिस्टेंस होगी फ्रॉम फ्री सरफेस से H2। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी हो गई रो। क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि जो सिलेंड्रिकल मैंने इस एलिमेंट जो मैंने इसमें सबमर्ज किया है उसके जो टॉप सरफेस और लोअर सरफेस पे क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो जब हमने हाइड्रोस्टैटिक लोअर स्टडी किया था देखा था किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इस फेस ऐप है, यहाँ से देखता हूँ मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन फेस P। ये जो फेस P है इस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा। ठीक है, इसको सॉरी अपन थोड़ा अलग करते हैं। ये कोई आपको हो गया M और ये हो गया N। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर को भी P से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर होगा P1 दैट इज इक्वल टू द रो जी H1। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच cylindrical element submerged, G is the acceleration due to gravity, and H1 is the distance of the top surface from the top surface of the cylindrical element from the free surface। ठीक है, वही मैं बात करूँ फेस N की, तो वहाँ पे क्या होगा इसको लिखते हैं अपन। सिमिलरली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर ऑन फेस N, P2 का क्या होगा वहाँ पर रो जी H2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो प्रेशर एक्ट करता है प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रेशर का क्या होता है नॉर्मल फोर्स टू द एरिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स होगा वो क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया।
क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है क्या कहता है, द नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बाय द फ्लूइड इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है वो क्या होगा, तो इसके लिए लिख सकता हूँ मैं समेशन ऑफ, लेट्स सपोज ये आपकी कोई वाई डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, लेट्स सपोज समेशन ऑफ वाई इक्वल एफ आई इक्वल टू 0। ठीक, और ये फोर्स क्या होगा, जो नेट जो फोर्स है, नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्या आपका बॉयंसी फोर्स, इसको डिनोट करते हैं अपन एफ बी से। बी इज़ द बॉयंसी एंड एफ इज़ द फोर्स। ठीक है, तो बॉयंसी फोर्स क्या होगा, नेट इफेक्टिव फोर्स क्या होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन में, वो आपको हो जाएगा P2 माइनस P1, एरिया सेम दोनों का, तो इसको मैंने कॉमन कर दिया। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो प्रेशर P2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, रो जी H2 माइनस रो जी H1 इंटू ए, यहाँ से रो जी क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो रो जी H2 माइनस H1 ए। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हम देखते हैं कि H2 माइनस H1 किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि H2 माइनस H1, दैट मीन्स ये क्या आपका हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइड में H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एरिया इंटू हाइट, ये क्या होगा आपका वॉल्यूम, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एफ बी इक्वल टू रो जी, वॉल्यूम को मैं इससे डिनोट करता हूँ वी से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल एलिमेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये जो आपका है इसको लिख सकते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एलिमेंट। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि डायग्राम्स देखते हैं कि जब इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट को हम जब किसी बॉडी को अपन इमर्ज करते हैं, वो कोई भी शेप की हो, जब इसको अपन फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, चाहे वो पार्शियली हो फुली हो, तो ये जो बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उतना ही फ्लूइड को क्या करेगी, वो डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, यानी जितना वॉल्यूम इसका सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। दैट मीन्स कि जो जितना वॉल्यूम इसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एलिमेंट, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से कि एफ बी इक्वल टू रो जी वी, तो ये वॉल्यूम क्या वॉल्यूम होगा यहाँ पर, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्लियर है? इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है कि ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है आपका रो जी। जब हमने इस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ा था तो क्या देखा था, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, रो जी, रो एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी एक्सेस टू ग्रेविटी। ठीक है, और वेट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये जो कंप्लीट जो टर्म है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। जो हमारा स्टेटमेंट था बायंसी का, जो ये जो स्टेटमेंट दिया था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था उस पर बेस्ड है, और हमने देखा था यहाँ से कि ये जो क्या है, बायंस फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से। क्लियर है? तो ये दोनों ही जो टर्म है इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनदर टर्म सेंटर ऑफ बुयांसी। ठीक है, सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होता है कि ये वो पॉइंट होता है जिस पर बुयांसी फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ द पॉइंट एट विच point force
एक्ट, दैट मीन्स बॉयंसी फोर्स एक्ट, जिस पॉइंट पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है वो अपना क्या हो गया, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो जो अपना जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट करता है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये कोई डिस्प्लेस बॉडी है, ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है ये उस डिस्प्लेस बॉडी का, मान लो कि ये वो डिस्प्लेस बॉडी है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इसको लिख सकते हैं अपन, द सेंटर ऑफ बॉयंसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। या आपको और अच्छे से कब क्लियर होगा, जब आप इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस एंड पोजीशन ऑफ सेंटर बायंसी फॉर ए वुडन ब्लॉक ऑफ वेट 2.5 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर। द डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 650 kg per मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो फ्लोट कर रहा है ये हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स इसका डायग्राम कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, ये आपका होगा 2.5 मीटर और ये हो गया 1.5 मीटर। ये फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका कुछ पार्ट फ्रीज वाटर सरफेस से ऊपर रहेगा और रेस्ट ऑफ पार्ट इसमें इमर्ज रहेगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि पार्शली सबमर्ज है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो वही पॉइंट होता है जिस पे उसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और हम जानते हैं जो बायंसी फोर्स होता है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, वो कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम द वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, दैट मीन्स कि जितना पार्ट इस बॉडी का वाटर में है, जितना वॉल्यूम इसमें वाटर उतना ही फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा गिवन है, गिवन डेटा। ठीक है, मुझे इसकी विड्थ गिवन है, कितनी है 2.5 मीटर, इसकी हाइट गिवन है कितनी है, डेप्थ हो गई एक तरह से 1.5 मीटर और इसकी लेंथ गिवन है वो कितनी है 6 मीटर। साथ ही इसमें मैंने इसको दे रखा है डेंसिटी ऑफ वुडन कितनी है वो 650 kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ से देखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ से, लेंथ टू द विड्थ टू द हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ से 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 22.50 मीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम आ गया, तो इसका मैं वेट निकाल सकता हूँ। तो वेट क्या होगा, वेट ऑफ ब्लॉक। तो वेट क्या होता है हम जानते हैं, वेट इक्वल टू क्या होता है रो जी इंटू स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रो की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 650 इंटू 9.81 इंटू, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपके पास में 143,471 न्यूटन। क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए कि जितना वेट का जितना वुडन ब्लॉक का वेट होगा उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जो डिस्प्लेस वाटर होगा उसका वेट उसके वेट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक। ये कितना होगा 143,471 न्यूटन। क्लियर यहाँ से। अब हम देखते हैं कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस है, तो हम जानते हैं वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, इसको हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा आपका वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो रहा है अपॉन वेट डेंसिटी क्या होगा रो इंटू जी। ठीक है, वाटर के लिए डेंसिटी कितनी 1000, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में 14625
मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। जो हमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वो मिल गया 14.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। तो अभी हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, कि उस वुडन ब्लॉक के से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जो एक्चुअल डिस्प्लेस हुआ है, वो इस फ्री वाटर सरफेस से नीचे डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक इन वाटर। ये जो वुडन ब्लॉक है ये वाटर में कितना सबमर्ज है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो फ्री सरफेस से नीचे हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, अभी हमने फाइंड किया 14.625 इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये हो गया आपका 2.5 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया एच, क्योंकि फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस आपने अज्यूम किया है, लेट्स सपोज स्मॉल एच है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 2.5 इंटू एच इंटू 6, 2.5 इंटू एच इंटू 6। ठीक, तो यहाँ से मैं एच की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो मुझे एच की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँगा अपॉन 2.5 इंटू 6, यहाँ से मेरे को मिली वैल्यू मिलेगी 0.975 मीटर। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, एच इज़ द डेप्थ ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। ठीक है, वुडन ब्लॉक की जो वाटर में डेप्थ है वो मुझे मिल गई है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, इट इज़ द पॉइंट एट विच बायंसी फोर्स विल बी एक्ट। ठीक है, और वहाँ वो जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा, जो अपना वुडन ब्लॉक जितना उसमें सबमर्ज है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही अपना क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि एच की वैल्यू हमें कितनी मिली है, एच की वैल्यू मिली हमें 0.975। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये एच क्या है मेरे पास में, ये जो वुडन ब्लॉक सबमर्ज है उसकी कंप्लीट हाइट आ गई। ठीक, इन वाटर के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो मेरे पास जो पार्ट जो सबमर्ज इसके अंदर, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका जब मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो वुडन ब्लॉक जो सबमर्ज है इस वाटर में, उसका मुझे मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वही क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर, इसको क्या करूँगा मैं 0.975 उसका हाफ कर दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0.4875 मीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है, उसके बेस से मुझे मिल जाएगा, इसके बेस से कुछ इस डिस्टेंस पे 0.4875 मीटर। क्लियर यहाँ तक। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट था बायंसी का और सेंटर ऑफ बायंसी का, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, फिर भी आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।